सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश के बदायूं के चर्चित गैंगरेप और हत्याकांड मामले में फरार चल रहे पुजारी सत्यनारायण को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने देर रात उसे मेवली गांव में एक भक्त के घर से बरामद किया है। इससे पहले उघैती थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी सत्यनारायण पर 25,000 का इनाम रखा था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया था। पुजारी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। इससे पहले पुजारी ने एक बार मोबाइल ऑन किया था, जिससे बुधवार को ही उसके आसपास होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद कई थानों की फोर्स के साथ स्वाट टीम भी गांव के आसपास लग गई थी। दबाव बढ़ने के बाद ग्रामीणों ने पुजारी की सूचना दी और बाद में उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद बरेली के आईजी राजेश पांडे भी थाने पहुंचे। फिलहाल पुजारी से पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में संज्ञान लेते हुए एडीजी अविनाश चंद को भेजा था। बदायूं गैंगरेप पीड़ित के परिवार से राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी मिलने पहुंची। यहां उन्होंने बेहद बेतुकी बात कह दी। चंद्रमुखी ने कहा कि किसी के प्रभाव में महिला को असमय नहीं जाना चाहिए था। चंद्रमुखी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा अगर वह महिला शाम के समय नहीं जाती या परिवार का कोई बच्चा साथ होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती, लेकिन उसे फोन करके बुलाया गया था और वह चली गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें आड़े हाथों लिया। लोगों ने कहा कि ऐसी सोच रखने वाली चंद्रमुखी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य कैसे हो सकती है। कई लोगों ने उन्हें माफी मांगने की सलाह दी तो कईयों ने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य पद से हटा देना चाहिए। इटावा जिले में एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करना भारी पड़ा। यह मामला बिठौली इलाके के बंसरी गांव का है। आरोप है कि बेटी से हुई छेड़खानी की शिकायत करने आरोपियों के घर पहुंचा तो दबंगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चित्रकूट पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने ओबीसी आरक्षण की 3 श्रेणी करने की पहल पर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठों की सरकार है, बीजेपी से ज्यादा कोई झूठ और नहीं बोल सकता। बीजेपी जातियों के खिलाफ या जातियों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है। आजमगढ़ में जिला प्रशासन ने D11 गैंग के माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह का 3 मंजिला मकान ध्वस्त कर दिया। कुंटू सिंह बुधवार रात लखनऊ के मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या में मुख्य आरोपी है। आरोप है कि उसके इशारे पर अजीत सिंह को मारा गया है। वर्तमान में कुंटू सिंह आजमगढ़ जेल में बंद है। ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस के शीर्ष अधिकारी मौके पर डटे रहे। इससे पहले प्रशासन ने माफिया कुंटू सिंह के करीब 10 करोड़ रुपए का कॉलेज भूमि आदि जब्त कर चुकी है। लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के बाद से आजमगढ़ के सगड़ी से भाजपा विधायक वंदना सिंह का परिवार सहम गया है। दरअसल वंदना सिंह के पति पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की 17 साल पहले हत्या कर दी गई थी। अजीत इस केस में प्रमुख गवाह था। इस हत्याकांड में माफिया कुंटू सिंह का नाम आया था। वह आजमगढ़ जेल में बंद है। सीपू सिंह के भाई संतोष सिंह का आरोप है कि कुंटू सिंह जेल में धमकी दे रहा है। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। प्रतापगढ़ जिले में असलहाधारी नकाबपोश बदमाशों ने एक सराफा दुकान से 90 लाख रुपए जेवर लूट लिए। इसके बाद मौके से फरार हो गए। मामला शहर के चौक इलाके का है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में 3 नकाबपोश बदमाश दुकान के भीतर वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि 2 बाहर कुछ दूरी पर बाइक स्टार्ट कर खड़े थे। एसपी ने जिले की सीमाओं को सील कराया है। इस घटना से व्यापारियों में आक्रोश है।
पंचायत चुनाव होने में अभी 2 माह से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन रंजिशन, मारपीट, संघर्ष और हत्या की खबरें आने लगी हैं। ताजा मामला बांदा जिले का है। यहां सड़क निर्माण के विवाद में 2 पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। दोनों परिवारों में प्रधानी चुनाव की रंजिश बताई जा रही है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी NIOS डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करने वाले 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वे अब प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE ने इस कोर्स को भी शिक्षक बनने के लिए मान्य किया है, बशर्ते वे केंद्र और राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET उत्तीर्ण हों। प्रदेश में IPS अफसरों को नए साल पर प्रमोशन का तोहफा मिलने के बाद ट्रांसफर का सिलसिला जारी है। राज्य सरकार ने देर रात 6 और IPS समेत 37 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। देर रात जारी पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची में 6 IPS और 31 PCS अधिकारी शामिल हैं। PCS संवर्ग में 31 ASP को इधर से उधर किया गया है। UPPSC ने PCS 2020 मेंस के अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया। UPPSC की वेबसाइट से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। मुख्य परीक्षा 21 से 25 जनवरी तक 2 पाली में आयोजित प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में कराई जाएगी। प्रथम सत्र की सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, जबकि द्वितीय सत्र की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी ATS ने प्रदेश में संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद में अवैध ढंग से रह रहे जिस रोहिंग्या अजीजुल हक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ और छानबीन के बाद उसका मुंबई और हैदराबाद समेत अन्य शहरों में नेटवर्क सामने आया है। अजीजुल के टेरर फंडिंग में शामिल होने की आशंका गहराती जा रही है। छानबीन के लिए ATS की 2 टीमें मुंबई व हैदराबाद भेजी जा रही है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग यानी स्टेट GST ने मुजफ्फरनगर में टैक्स चोरी करने वाली फर्मों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई की जद में बसपा की पूर्व विधायक सहित 32 फर्म संचालक आए हैं। विभाग ने जांच के बाद टैक्स चोरी मिलने पर सभी की इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि लॉक कर जुर्माना भी लगाया है। ताज नगरी आगरा में बीते 30 वर्ष से लगातार आयोजित हो रहे ताज महोत्सव पर ब्रेक लग गया है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस बार 18 से 27 फरवरी तक आगरा में ताज महोत्सव नहीं होगा। यदि आप ITI कर रहे हैं और पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी को लेकर परेशान हैं, तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ITI आपको रोजगार देने का काम करेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान के प्रिंसिपल की होगी। व्यावसायिक शिक्षा परिषद की ओर से राजधानी समेत प्रदेश की सभी ITI को गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की पुख्ता तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में यह निर्देश दिए गए हैं। संस्थानों को नौकरी देने का पूरा रिकॉर्ड विभाग को देना होगा। ऐसा न करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के जाहिदपुर गांव में 8 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। सर्विलांस व पुलिस टीम ने महज 18 घंटे में बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी को पकड़ लिया, जो बर्खास्त होमगार्ड है। खुलासा हुआ कि आरोपी इस बच्चे को अपना बेटा बनाकर लखनऊ में मुख्यमंत्री के सामने पेश करना चाहता था, ताकि उसकी दुहाई देकर नौकरी बहाली की मांग कर सके। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल इंदौर मॉडल के मुताबिक ही रामनगरी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा वाले पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए अयोध्या नगर निगम और IIM इंदौर के बीच एक समझौता हुआ है। इनके तहत 3 साल के लिए IIM इंदौर अयोध्या नगर निगम के साथ मिलकर काम करेगा।
बिहार में सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब अपना विस्तार उत्तर प्रदेश में भी करने जा रही है। प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2022 में जदयू भी ताल ठोकने की तैयारी में है।